गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज का सेशन शुरू करने से पहले कि हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है। और बुत तो क्या चीज़ है, मेहनत से खुदा मिलता है। बुत का मतलब होता है मूर्ति। अगर आप परिश्रम करेंगे तो ईश्वर आपसे खुद ही मिलने आएगा। बुत तो क्या चीज़ है, मेहनत से खुदा मिलता है। आज का सेशन कैलेंडर के पार्ट 2 के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि लीप वर्ष क्या होता है, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, कैलेंडर को बनाया कब गया। आज के सेशन में हम इस चीज़ को समझेंगे कि ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज, ऑड डेज को हम लोग बोलते हैं विषम दिन। विषम दिन हम उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ है, कोई दिन है तो वो 7 की साइक्लिक सिटी को फॉलो करता है। जैसे 7 दिन बाद सेम डे, उसके 7 दिन बाद सेम डे, उसके 7 दिन बाद सेम डे, यानी 7 की साइक्लिक सिटी ही क्या होती है, ऑड डेज को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बोलूँ कि लगातार 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे 7 से भाग लगा दीजिए और यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा, यानी विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर कोई विद्यार्थी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएगा तो इस सेशन में मैं उसे निर्धारित तिथि से दिन निकालना सिखा दूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑड डेज समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं कि यदि आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, अगर आज सोमवार है, अगर आज मंडे है, तो मेरा छोटा सा प्रश्न है कि 90 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 900 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस 900 में आपको सीधे 7 से भाग लगाना है और ऑड डेज निकालना है। और ऑड डेज रिमाइंडर होता है 7 से, इसमें मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 7 बन जा 7, 2 बचेगा और यहाँ से 7 2 जा 14, 6 बचेगा और यहाँ से इसे मैं जब भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर यहाँ से 4 आ जाएगा। और इसी मंडे में मैं 4 जोड़ दूंगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो 900 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो साइक्लिक सिटी 7 की होती है। और निर्धारित तिथि पे आपको विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले मैंने एक दिन आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 100 दिन में अगर तुम्हें विषम दिन निकालना है तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि 100 में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो सबको पता है कि 24 वर्ष लीप होते हैं। अगर 24 वर्ष लीप हो जाएंगे तो 76 वर्ष आपके साधारण हो जाएंगे। और लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इसमें 366 दिन होते हैं और 7 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। लेकिन अगर कोई साल साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होंगे और 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो लीप वर्ष में रिमाइंडर होगा 2 और साधारण वर्ष में रिमाइंडर होगा 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि लगातार 100 वर्षों में अगर मैं देखूं तो लीप वर्ष होंगे 24 और 24 का मतलब होता है कि 24 गुणे 2 से गुणा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 2। और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और इसमें हम जोड़ेंगे 76 गुणे 1 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साधारण वर्ष है। और 24 दूना यहाँ से हो जाएगा 48 और 48 में मुझे जोड़ना है 76 और इन दोनों का योग जो होगा वो हो जाएगा 124। और 124 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 5। यानी 100 दिनों में विषम दिनों, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 5। अगर 200 वर्षों में मुझे निकालना है तो 200 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 48, तो साधारण वर्ष यहाँ से हो जाएंगे 152। और यहाँ से लीप वर्ष के लिए मैं अगर चेक करूंगा तो 48 गुणे 2 और 72 गुणे 1 और इन दोनों को योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। और जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 48 दूना हो जाएगा 96, 96 प्लस 152 और 7 से भाग लगा देंगे तो इनका योग हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। और 9 5 14, 14 का हो जाएगा 4 और 1 में कितना जोड़ देंगे 2 और 7 से भाग लगा देंगे तो 7 त्रिक हो जाएगा 21 और यहाँ से बचेगा 3, 7 बचे 35 और रिमाइंडर यहाँ से कितना हो जाएगा 3।
यानी लगातार 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी आपकी 3। ऐसे 300 वर्ष का भी कॉन्सेप्ट है। 300 वर्ष में आप निकाल लीजिएगा, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1 और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको हम निर्धारित तिथि पे दिन निकालना सिखाएंगे। जैसे देखिए, मैंने आपसे कहा कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 5, 200 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होगी 3, और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी 5, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होगी यहाँ पर 0। तो जैसे मैं निर्धारित कोई लेता हूं सन और उसमें आपको बताना है कि कितने विषम दिन हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 1542 वर्षों में 1542 वर्षों में 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालिए। ये आपके लिए हम दे रहे हैं, इसे निकाल के दिखाइए। तो 1542 दिनों में वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे ब्रेक करूंगा। आप इसे लिख सकते हैं 400 गुणे 3, तो 1200 यहां से आपने क्या किया यूज में ले लिया, और 1200 में हम 300 जोड़ देंगे तो 1500 पे आप पहुंच जाएंगे, और 1500 में जब मैं 42 जोड़ दूंगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे, कुल वर्षों की संख्या में पहुंच जाएंगे। अब एक चीज आप जानते हैं कि इसमें लीप और ऑर्डिनरी ईयर मिला के ऑड डेज होगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1, और 42 वर्ष आप एज इट इज लिख लेंगे, लेकिन 42 वर्षों में कुछ लीप वर्ष होंगे, तो 42 वर्षों में लीप वर्ष अगर हम निकालेंगे तो लीप वर्ष हो जाएंगे 10, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 42 10 52 52 1 53, और 53 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 7 7 हो जाएगा 49, और रिमाइंडर यहाँ से कितना हो जाएगा 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1542 वर्षों में लीप वर्ष की जो 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है 4। अब हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि निर्धारित तिथि पे कोई दिन कैसे आप निकालेंगे। निर्धारित तिथि पे दिन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आज की ही दिन हम निकालते हैं। आज है आपका 30 दिसंबर है, और 30 दिसंबर को कौन सा दिन है हम निकाल रहे हैं। देखिए 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी का रिमाइंडर होता है 3, फरवरी का होगा 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर 30 दिसंबर तो इसका 2 ले लेंगे। और इसे आप अगर यहाँ से रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 4 3 7, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 2 14। तो देखिए 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 2 14। तो यहाँ से 14 अगर बन गया तो 14 का मतलब जब 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा रिमाइंडर 0। अब 2020 के अंदर मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो 2020 को देखो याद रखिएगा, 2021 का मतलब हो गया 30 दिसंबर 2021 का मतलब हो गया कि 2020 प्लस 30 दिसंबर। अगर ओरिजिनल हम देखें तो 2020 से हम कितना अधिक है, केवल 30 दिसंबर अधिक है, तो इससे एक कम करने का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब 2021 को हम मानेंगे 2020, और 2020 को हम सीधे लिख सकते हैं 400 गुणे 5 प्लस 20 प्लस लीप, और यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे 20 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 4 पंचे 20, 5 होंगे, और यहाँ से योग करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4, और 4 का मतलब होता है, देखो 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, और 4 का मतलब होता है थर्सडे, और आज का दिन कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। आप चेक करिए, 4 का मतलब होता है बृहस्पतिवार, 5 का मतलब होता है फ्राइडे यानी शुक्रवार,
6 का मतलब होता है सैटरडे यानी शनिवार। तो 0 का कोड आपका होता है संडे, 1 का कोड मंडे, 2 का कोड ट्यूसडे, 3 का कोड वेडनेसडे, 4 का कोड आपका क्या होगा वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार। तो आज का दिन कौन सा दिन है बृहस्पतिवार। जैसे मैं पीछे बैक डेट पे आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। तो उस दिन शुक्रवार था। देखिए हम शुक्रवार आपको निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त से आपको कहां तक जाना है, जनवरी से अगस्त तक जाना है। तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, उसके बाद अप्रैल के बाद मई का 3, जून का 2, जुलाई का कितना हो जाएगा 3, अगस्त का 15, 15 का मतलब 1। देखो ये 4 4 3 7 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया। यहां से जो डेट और मंथ का कॉम्बिनेशन का रिमाइंडर हो गया वो 3 हो गया। अब मुझे 1947, 15 अगस्त 1947 का मतलब हुआ कि 1946 प्लस 15 अगस्त, तो 1946 का अगर यहां से रिमाइंडर निकालेंगे तो 1946 को आप लिख सकते हैं 400 गुणे 4 1600, और यहां पे कितना जोड़ देंगे 4 चौक 16, फिर प्लस 300 और प्लस 46, और यहां से अगर मैं रिमाइंडर फाइंड करूंगा तो यहां से 0 होगा। 300 का रिमाइंडर 1 होता है, और 46 का मतलब होता है आप डायरेक्ट लिख लेंगे 46 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 11 चौक 44 यानी 11 लीप वर्ष, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 57 1 58, और 58 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 8 56, यहां से जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 3 2 5, और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे। तो यहां से सिद्ध हो गया कि भारत देश जब आजाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 था, और दिन कौन सा था, शुक्रवार था। बहुत सारी डेट आप जिस डेट पे निकालेंगे। और एक चीज बता दें इस पैटर्न की विशेषता कि ये पैटर्न है जहां पर भी आप यूज करेंगे वहां के लिए बिल्कुल रिलेवेंट पैटर्न है। कहीं पे आपको मतलब ये मेथड फेल होने वाला नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट पैटर्न है। पैटर्न ये है कि सीधे आप डेट जनवरी से शुरू करेंगे, जिस डेट का निकालना है वहां तक उसका रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर मैंने आपको सिखाया है जनवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड क्या होता है, मार्च का कोड क्या होता है। तो सैक्रिफाइस तरीके से आप 7 से डिवाइड करेंगे किसने, नंबर ऑफ डेज में, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप लिखेंगे। जैसे मैं आपका एक और एग्जांपल ले रहा हूं, कल अगर आज बृहस्पतिवार है तो कल आपका क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। बुधवार के लिए भी देखिए मैं इस चीज को फिक्स कर दे रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 29 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन रहा होगा, तो सीधे आपको जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का हो जाएगा आपका कितना 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, अगस्त के बाद सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर में 29, और 7 चौक 28 यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो 3 3 6 1 7, 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 4 3 7, 3 3 6, यहाँ से फाइनल रिमाइंडर आपका बचा 6। अब 2021 को एक कम कर लीजिए, 2021 को अगर एक कम करेंगे तो 2020 हो जाएगा, और 2020 को आप सीधे लिखेंगे 400 गुणे 5 प्लस 20, और रिमाइंडर यहाँ पे 4 वर्ष, 20 वर्षों में कितना लीप वर्ष है तो 5 वर्ष, तो यहाँ से तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से 25, तो फाइनल आपको 25 में भाग लगाना है किससे, 7 से। तो 7 तरीके कैसे, यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 4, और आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, तो 10 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 3, और 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे यानी बुधवार। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा समय है कम मिल पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, 10-11 घंटे कंटिन्यू क्लास रहती है, लेकिन हम निश्चित रूप से समय निकाल के आपके लिए कुछ ना कुछ नया देते ही रहेंगे। जल्द ही नया बैच शुरू होने वाला है, उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स इंक्लूड कर रहे हैं। इसके बाद हम टाइम निकाल के ऑनलाइन आएंगे निश्चित रूप से। ओके, थैंक यू।